हेलो एवरीवन। वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th सोशियोलॉजी और यहाँ हम चैप्टर 2 देख रहे हैं, दैट इज कल्चरल चेंज। सो वी वर लुकिंग एट द संस्कृताइजेशन कंसेप्ट। इट इज़ अ कंसेप्ट जो काफ़ी सही था मे बी कुछ लोगों के लिए, बट इसको क्रिटिक भी किया गया है डिफरेंट लेवल्स पे। कैसे? सबसे पहले इसको क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि इसकी वजह से जो सोशल मोबिलिटी थी लोअर कास्ट की, वो होने लग गई टू द अबव लेवल, यानी कि एक अपर लेडर पे वो पहुंच गए। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ लोगों के साथ, कुछ परिवार के साथ हुआ ना, जो संस्कृत पढ़ गए, उनके जैसा लाइफस्टाइल जीना सीख गए। बट असल में अगर हम देखें तो कोई खास पोजीशनल चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसको होने के बाद लोगों की जो सोच थी लोअर कास्ट को लेकर के वो हमेशा के लिए चेंज हो गई या हमें कोई भयानक बदलाव देखने को मिला, ऐसा कुछ भी नहीं था। So, in other words, inequality continues to persist through some individual may be able to improve their position within the unequal structure. तो पूरा जो स्ट्रक्चर था वो आज भी वैसा का वैसा था। हाँ, हम कह सकते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स की पोजीशन भले ही अच्छी हुई हो, लेकिन कुछ इंडिविजुअल अच्छे होते ही ऐसा नहीं है कि पूरा समाज बेटर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो अमीर लोग हैं वो लगातार और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग लगातार और गरीब। अब उन गरीब के पास बहुत कम पैसा है कलेक्टिवली एंड अमीरों के पास बहुत पैसा है। इट्स जस्ट लाइक कि 10% पे 90% पैसा है, 90% पे 10% पैसा है। अब कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने मेहनत करके जो गरीब वाले वर्ग में थे वो रिच वर्ग में आ गए। तो वो जो भेदभाव था वो भी मिटा नहीं है, उस इंडिविजुअल का लाइफ स्टाइल बेटर हो गया है, लेकिन वो जो लोग हैं जो अनइक्वल इनकम के शिकार हैं उनको कोई फायदा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी कोई स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं हुआ था। Second, it has been pointed out that the ideology of Sanskritization accepts the ways of upper caste as superior and that of lower caste is inferior. अब ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि कोई अपर कास्ट जैसा, सो कॉल्ड अपर कास्ट जैसा लाइफस्टाइल क्यों चाहता था? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया था कि जो अपर कास्ट हैं उनका वे ऑफ लाइफ बेटर है, वो सुपीरियर है, लोअर कास्ट इन्फीरियर है। तो इससे तो स्ट्रक्चर में और अच्छी चीज़, पॉजिटिव बदलाव आने की बजाय निगेटिविटी ही आ रही थी कि सब लोग इस तरीके की सोच को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे थे कि अपर कास्ट बेटर है, उसका लाइफ स्टाइल बेटर है, उसका वे ऑफ थिंकिंग बेटर है और लोअर कास्ट का बेटर नहीं है। Therefore, the desire to imitate the upper caste is seen as natural and desirable. थर्ड जो संस्कृताइजेशन है, इट सीम्स टू जस्टिफाई अ मॉडल दैट रेस्ट ऑन इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। तो संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी और इंक्लूजन की बात करता है, यहाँ पे और भी ज़्यादा इनइक्वालिटी ही बढ़ रही है, एक्सक्लूजन ही बढ़ रहा है कि जी लोअर कास्ट जो है वो खराब है या लोअर कास्ट का वे ऑफ लाइफ अच्छा नहीं है। इस तरीके का एक्सक्लूजन और बढ़ ही रहा था। सो इट अपीयर्स टू सजेस्ट दैट टू बिलीव इन pollution and purity of groups of people is justifiable on all right. Therefore, to be able to look down on some group such as upper caste, look down on lower caste is a mark of privilege. In society where such a worldview exists, imagining an equal society becomes difficult. So वही सेम चीज़ कि भाई लोगों की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है, वो अब भी समझ रहे हैं कि अपर कास्ट बेटर है। तो जहाँ पे लोग ही लोग को, एक वर्ग के इंसान दूसरे वर्ग के इंसान को जब हीन नज़रों से देख रहे हैं, तो उस समाज में आप इक्वालिटी की गुंजाइश कहाँ देख सकते हैं? So the study on next page shows how the very idea of purity and pollution are valued as seen as worthwhile ideas to have. तो जो कंसेप्ट था ना सो कॉल्ड प्योरिटी एंड पोल्यूशन का, कि प्योरिटी कौन, जो अपर कास्ट थे, एंड पोल्यूशन कौन, जो लोअर कास्ट थे, मोस्टली उनको ऐसा मानना था। तो उसके बारे में एक एग्जाम्पल दे रखा है। ऑल दो गोल्ड स्मिथ कास्ट आर पीपल हायर देन मी, आर कास्ट रूल प्रोहिबिट आउट आर टेकिंग फूड or water from them. We have a belief that goldsmiths are so greedy that they wash excrement to dig out gold. Although higher in caste, they are therefore more polluting than we are. We also don't take food from other higher castes who do polluting things. Washermen who work and dirty clothes and oil pressers who crush and kill seeds to make oil.
तो जी ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो क्या बोलते थे कि वो कास्ट जो पोल्यूशन वाला काम करती है, पोल्यूशन वाला काम इन द सेंस कि किसी चीज़ को साफ करके कोई दूसरी चीज़ बना रहे हैं। जैसे गोल्डस्मिथ कास्ट है, सुनार की कास्ट है, वो हायर होती थी, लेकिन फिर भी हमारी कास्ट मतलब कोई जो राइटर हैं जो उस समय की जो वर्ग थे उस हिसाब से अपर कास्ट में थे, बट उनसे ऊपर आते थे गोल्ड्समिथ। तो उन्होंने कहा कि फिर भी हम उनके हाथ से खाना नहीं लेते थे या उनके हाथ से पानी भी नहीं पीते थे, क्योंकि वो जो था वो ऐसा माना जाता था कि गोल्डस्मिथ कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी गोल्ड निकालने के लिए किसी भी गंदी जगह पे जा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो हायर कास्ट में थे लेकिन फिर भी वो पोल्यूटिंग थे, गंदे थे वो, ऐसा उनका मानना था। हम अदर हायर कास्ट से भी नहीं लेते थे खाना उनके हाथ से जो पोल्यूटिंग थिंग्स करते थे, जैसे कि जो वॉशरमैन होते थे जो डर्टी क्लोथ के साथ वर्क कर रहे हैं, ऑयल प्रेसर जो सीड्स को क्रश करके ऑयल बनाते थे। तो इस तरीके की सोच उस समय बहुत ज़्यादा हावी थी लोगों के ऊपर। सो इट शोज हाउ डिस्क्रिमिनेटरी आइडियाज बिकम अ वे ऑफ लाइफ इंस्टेड ऑफ एस्पायरिंग फॉर एन इक्वल सोसाइटी। जो एक्सक्लूडेड और जो डिस्क्रिमिनेटेड सीख थे वो अपनी अजीब सी बातों को एक अलग ही मीनिंग दे देते थे। सो इन अदर वर्ड्स दे एस्पायर टू बी इन अ पोजिशन फ्रॉम वेयर दे कैन इन टर्न लुक डाउन ऑन अदर पीपल। तो उन्हें भाई कोई ना कोई ऐसा बहाना, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा मुद्दा चाहिए होता था कि वो सामने वाले को हीन नज़रों से देख सकें। सो दिस रिफ्लेक्ट एन एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक विजन। तो ये विजन कहीं से भी डेमोक्रेटिक नहीं था। डेमोक्रेसी में सबको इक्वल राइट्स होते हैं, यहाँ पे तो भाई इक्वालिटी का नामो निशान भी नहीं था। फिर फोर्थ जो संस्कृताइजेशन है, इट रिजल्ट्स इन एडॉप्शन ऑफ अपर कास्ट राइट्स एंड रिचुअल्स। तो संस्कृताइजेशन का मतलब है जो अपर कास्ट के रिचुअल्स हैं, राइट्स हैं, उनको अपनाना। तो जिससे क्या आएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, सेक्लूडिंग गर्ल्स एंड वुमेन, कि बहुत अच्छा पोजीशन नहीं होता था अपर कास्ट में गर्ल्स एंड वुमेन का। डाउरी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, इंस्टेड ऑफ ब्राइड प्राइज एंड प्रैक्टिसिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वगैरह। तो ये अपर कास्ट में रहने के लिए ये सब तो जी करना ही पड़ेगा, तो ऐसी वाली चीज़ थी। फिफ्थ, द इफेक्ट ऑफ सच अ ट्रेंड इज दैट द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दलित कल्चर एंड सोसाइटी आर इरोडेड। For example, the very worth of labor which lower caste do is degraded and rendered shameful. तो इससे क्या हुआ कि जो लोग जो वर्क लोअर कास्ट के लोग करते थे उस वर्क को डिग्रेडेड तरीके से देखा गया, ऑल्दो वो कहीं से भी डिग्रेडेड नहीं था, क्योंकि अगर वो काम नहीं होंगे तो समाज आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे लेबर का काम था उसको शेमफुल नाम का दर्जा दिया गया। फिर थी आइडेंटिटीज विच वॉज बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ वर्क, क्राफ्ट, आर्टिशन एबिलिटीज, नॉलेज, फॉर्म ऑफ मेडिसिन, इकोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री। उन सबको यूजलेस माना जाता था इंडस्ट्रियल एरा में भी, कि ये सब क्या है, हाँ हाँ अपर कास्ट में आ गए, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो ये सोच इस समय पे भी आके बहुत खतरनाक थी। फिर था with the growth of anti-Brahminical movement and the development of regional self-consciousness in the 20th century, there was an attempt in several Indian languages to drop Sanskrit word and phrases. पर जी गलत चीज़ ज़्यादा तो नहीं टिकेगी ना, तो धीरे धीरे एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट शुरू हुए जिसमें उन्होंने संस्कृत को वर्ड्स और फ्रेसेस को रिप्लेस करके कुछ और इंडियन लैंग्वेजेस में जो चीज़ें थी उन्हें छापना बनाना शुरू किया। जो a crucial result of the backward class movement was to emphasize the role of secular factors in the upward mobility in the caste group and individual. So, in the case of dominant caste, there was no longer any desire to pass for Vaishyas, Kshatriyas, and Brahmins. On the other hand, it was prestigious to be a member of dominant caste. Recent years have seen likewise assertions of Dalit who now pride their identity as Dalits. सो इनिशियली बहुत बड़ा माना जाता था कि अगर आप अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हो, अपर कास्ट का कह रहे हो, लेकिन जब लोगों में कॉन्शियसनेस आई, ज्ञान आया, तो उन्होंने कहा वी आर दलित एंड वी आर प्राउड टू बी दलित। हम कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, हम इस वर्ग से बिलोंग करते हैं और हमें इस पे गर्व है। सो हाउएवर समटाइम्स एज अमंग द पुअरेस्ट एंड मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ऑफ द दलित कास्ट ग्रुप, caste identity seems to be compensate their marginality in other domains. In other words, they have gained some pride and self-confidence but otherwise remain excluded and discriminated. So, समय के साथ साथ, इतने मूवमेंट्स चलने के साथ साथ उनको सेल्फ कॉन्शियसनेस आया, उन्होंने अपने आप को बेहतर मानना शुरू किया,
लेकिन समाज जो था अब भी रूढ़िवादी ही था। उन्होंने कॉन्फिडेंस प्राइड गेन किया, लेकिन फिर भी उनकी जो दशा थी वो अच्छी नहीं थी। वो अब भी समाज से एक्सक्लूडेड होते थे, उनके साथ अब भी भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्टिल नॉट वेरी मच चेंज वॉज विजिबल। हाँ ठीक है, अंदर से चेंज आना शुरू हुआ। वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पीढ़ी थी कि खुद को इन्फीरियर ना समझना। तो आगे इससे अब और बदलाव आएंगे जिसको हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।